नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। विपक्ष ने हमेशा ये अफवाह फैलाई है कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के विरोधी है, मुस्लिमों को नजरअंदाज करती है, लेकिन सच इसके ठीक उलट है। मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के गरीब मुसलमानों के लिए कई योजनाएं लागू की, जिसका फायदा मुस्लिम भाई बहनों को हो रहा है। अब इसी बीच बीजेपी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे विपक्ष की राजनीति पर करारा चोट पहुंचा है। वो ऐलान सौगाते मोदी है। ईद के मौके पर मोदी सरकार ने मुसलमानों को खास तोहफा दिया है। देश भर के 32 लाख मुसलमान परिवारों को ईद के मौके पर सौगाते मोदी किट बांटने का ऐलान किया गया है। सौगाते मोदी किट के जरिए गरीब मुसलमानों को जरूरी सामान मुहैया कराया जाएगा। इसका मकसद ये है कि ईद जैसे बड़े त्यौहार को गरीब मुसलमान भी खुशी के साथ मना सके। अब मोदी के इस दाव पर राजनीति भी शुरू हो गई है और बयानबाजी भी हो रहे हैं। जो नेता मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, मुसलमानों के लिए अपना हिंदू धर्म तक भूल जाते हैं, उन नेताओं का अब क्या होगा? क्या है पीएम मोदी का वो मास्टर प्लान? आज आपको विस्तार से बताते हैं। मुसलमानों को क्यों बांटा जा रहा है सौगाते मोदी किट? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मुसलमानों को ईदी दी जा रही है? 32,000 लीडर 32,000 मस्जिदों में जाएंगे और 100 गरीब परिवारों को वो दिया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए एक सूट भी है। घर की जो महिला होगी उसे सूट दिया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी की फोटो इसमें क्यों लगा रखी है? अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इसे बांटा जा रहा है, तो क्या इसमें भला राहुल गांधी का फोटो लगा दिया जाएगा? वैसे आपको याद दिला दें कि यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो छात्रों को बांटे गए लैपटॉप में अखिलेश यादव का स्क्रीन सेवर लगा था। सोनिया गांधी की तस्वीरों वाली कई चीज कांग्रेस शासनकाल में भी बांटी गई। प्रखर हिंदुत्व की धार के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी को मुस्लिम वोट की दरकार। मुसलमानों के सौगात को लेकर कई हिंदू संगठन ने भी ऐतराज जताया। भाई, होली के ऊपर तो इस तरह के कभी नहीं बांटा गया है। मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देते, फिर उन्हें क्यों ये सौगात दी जा रही है? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक फास्ट लर्नर है। पूरी मुस्लिम समुदाय की तरफ से वक्फ के खिलाफ बवाल मचा हुआ है। टारगेट पर सभी के मोदी ही हैं। प्रधानमंत्री ने जरूर सोचा होगा कि काम तो अच्छा है, 32,000 मस्जिदों में बीजेपी के जो लीडर्स जा रहे हैं वो इस पैगाम के साथ जा रहे हैं कि कैसे वक्फ के कानून में बदलाव मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है। 3 दिन पहले एक मीटिंग होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों के लिए एक मीटिंग की थी। वक्फ के बारे में उनसे बात भी हुई। क्या इस कदम से बीजेपी को वोट करने लगेगा मुसलमान? विपक्षी पार्टियों के हालिया स्टैंड से मुस्लिमों में भी असंतोष है, लेकिन मुसलमानों को कोई ऑप्शन भी नजर नहीं आता। अखिलेश, तेजस्वी, ममता, राहुल, केजरीवाल मुस्लिम इसलिए वोट नहीं देते कि उन्हें इनके लिए बहुत ही कुछ कर दिया है या उनके सामने बुरे और बेहद बुरे में तय करने का सवाल होता है, इसलिए वो बहुत बुरे से बुरे की तरफ जाते हैं। इस आइडिया के जरिए पीएम मोदी ने मुस्लिम समाज को एक सिग्नल देने की कोशिश की है। अच्छा, आप कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सीएए वाले कानून को लेकर गलतफहमी का नतीजा हम देख चुके हैं। मुसलमानों को अपनी नागरिकता खोने का डर सताने लगा, विरोध प्रदर्शन हुए। अब ऐसे में इस बार सरकार के साथ वार्ता के दरवाजे खुले हों, वो कुछ कहें तो सरकार की बात को भी मुस्लिम समाज समझे, इसके लिए भी दरवाजे खोल कर रखे गए हैं। गेम कुछ और ही। जहां तक मुसलमानों को बीजेपी को वोट करने की बात है तो 2019 के लोकसभा चुनाव में ये 8% था। 2024 में ये 2% घटकर 6% हो गया। ये आंकड़े बताने के लिए काफ़ी है कि मुस्लिम आबादी बीजेपी को वोट नहीं करती। इस इक्का दुक्का मुस्लिम वोटर्स बीजेपी से प्रभावित हैं, जो सामान्य बात है। वक्त बिल तो आएगा और उस वक्त बातचीत के भी दरवाजे खुले हों। लोगों को ऐसा न लगे कि मोदी जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं। ओवैसी कांग्रेस जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से वक्त पर बवाल काटने की तैयारी जो चल रही है, उसे बैलेंस करने के लिए सौगातें मोदी दी जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ भी और साथ भी। एक तरफ तो सामान्य नागरिक संहिता से लेकर जब लव जिहाद के खिलाफ कानून और वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय के बड़े वर्गों के निशाने पर हैं। बीजेपी वक्फ बिल को ईद के बाद संसद में पेश कर सकती है। वहीं इसको लेकर विपक्ष की तरफ से विरोध भी काफ़ी तेज है। 26 मार्च को पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में भी जमीयत की तरफ से विरोध देखने को मिल चुका है। 17 मार्च को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इसमें एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ सौगाते मोदी के जरिए बीजेपी मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात भी कर रही है। 24 मार्च को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इसमें भी उलेमाओं ने शिरकत करने से इनकार कर दिया था। नीतीश कुमार इसमें जरूर पहुंचे। 23 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुसलमानों के लिए रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। तो आज हमने आपको सौगाते मोदी के पीछे की बीजेपी की प्लानिंग के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।